स्वागत करता हूं मैं ओमराज सरदार आप सभी का आवाज़ इंडिया के उसी बहुचर्चित शो में जिसका नाम है आवाज़ आपकी। इस वक्त हम लोग नागपुर के उत्तर क्षेत्र में जरीपटका परिसर में और यहाँ पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर तालुका क्रीड़ा संकुल एक बहुत बड़ा परिसर है। ये क्रीड़ा संकुल है, यहाँ पर रोज़ सुबह इस तरह की एक्टिविटीज़ होते रहती है। लोग योगासन करते हैं, महिलाएँ योगासन करती है, पुरुष योगासन करते हैं। काफ़ी अच्छा परिसर है, लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ पर आए हैं अपने शो को लेकर, क्योंकि हम लोग जहाँ पर भी जाते हैं वहाँ कुछ ना कुछ समस्याएं होती हैं। उन समस्याओं को उजागर करने के लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं। अब इतने अच्छे परिसर में क्या समस्या हो सकती है? सबसे पहले अगर हम लोग नज़र डालते हैं तो ये काफ़ी सारा परिसर जो है, सफाई यहाँ पर कहीं नज़र नहीं आ रही है। तो सफाई एक समस्या हो सकती है। उसके अलावा और कौन कौन सी समस्या है, यहाँ के लोगों से बातचीत करके हम लोग जानेंगे। एक ग्रीन जिम लगा हुआ है, यहाँ पे काफ़ी अच्छा कंस्ट्रक्शन है और लोग यहाँ पर एक्सरसाइज करने आते हैं। आइए उनसे बातचीत करते हैं और उनसे जानते हैं क्या समस्या है, क्या तकलीफ़ है और किन तकलीफ़ों के लिए इन लोगों ने हमें यहाँ पर बुलाया। उनसे बातचीत करके जानते हैं। आप रोज़ सुबह यहाँ टहलने आती है? हाँ। तो यहाँ पे जैसे बताया जा रहा है कि पेशाब घर बिल्कुल ही नहीं है। हाँ। इस बात में कितनी सच्चाई है? पेशाब घर तो होना जरूरी है। हाँ। जरूरी है। ये बच्चे लोग आते हैं वॉक करने, उनको पेशाब तो आती है। देखिए ना, ये मेरी विनती है बेटा, बस। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे जैसे कि हमें मतलब योगा करते टाइम या फिर कभी भी हमें वॉशरूम का काफ़ी प्रॉब्लम होता है। हमारे लिए यहाँ पे वॉशरूम है, लेकिन वो वहाँ पे हम जा नहीं सकते क्योंकि वो काफ़ी ख़राब होता है। उसकी वजह से हम वहाँ जाते नहीं हैं। मेंटेनेंस का प्रॉब्लम है, मेंटेनेंस आपका का कहना काफ़ी है? प्रॉब्लम है। हाँ। जी हाँ। लेकिन और हमने ये यहाँ सुना है कि ये वॉशरूम, ये जो यहाँ पर जो इमारत बनी हुई है, हाँ जी हाँ, वो वहाँ का वॉशरूम इस्तेमाल ही करने नहीं देते हैं। हाँ, इनसाइड जो वॉशरूम बना है, हाँ। वहाँ पे हमें जाने नहीं दिया जाता है। और जो हम जहाँ योगा करते हैं वहाँ पे जेंट्स वगैरह बाहर करते हैं, तो उसकी वजह से हमें काफ़ी स्मेल का प्रॉब्लम आता है। तो हम काफ़ी उससे परेशान हैं। काफ़ी दिनों से हमें वो प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। और जैसे देखिए, हम योगा जहाँ कर रहे हैं वहाँ पे जेंट्स वगैरह घूमते रहते हैं वहाँ पे, तो हमें उससे काफ़ी वॉशरूम के लिए जाते हैं वहाँ पे, तो हमें काफ़ी प्रॉब्लम हो रहा है। और लेडीज़ के लिए तो वो ऑप्शन ही नहीं है। कई लेडीज़ ऐसे खुले में नहीं कर सकती है, तो उनके लिए सेपरेट चाहिए सुविधा। हे क्रीडा संकुल कमी आणि कचरा संकुल जास्त वाटते आहे, कारण की खूप जण इकडे पर्सनल कचरा पण मागच्या साईडला टाकतात. वॉशरूम तर नाहीच आहे. तो तर सगळ्यात मोठा प्रॉब्लेम आहे की जायचं कुठे. आम्ही मॉर्निंगला इकडे येतो, 6 पर्यंत सगळे येऊन जातात आणि 1.5 तास जरी म्हटला तरी बराच वेळ होतो, कारण सकाळी आम्ही गरम पाणी पिऊन येतो. त्याच्यामुळे इतका प्रॉब्लेम जातो की वॉशरूमला महिलांनी जायचं कुठे. एक वेळ जेंट्स तरी मागच्या साईडला जातात आणि म्हणजे हे करून देतात, पण महिलांचा खूप जास्त प्रॉब्लेम. आणि कचरा घर याच्यासाठी म्हणते की खासदार महोत्सव होता, त्याच्यामुळे हे सगळं साफसफाई केली यांनी. हे एवढं स्वच्छ दिसतं, पण मेंटेनन्स काहीच नाही आहे इकडे. म्हणजे खासदार महोत्सवाच्या आधी इथे स्वच्छता होतच नव्हती असं म्हणणं आहे तुमचं? अगदी झाडं म्हणजे जंगलासारखे वाढलेली, तिकडे वॉक करताना इतका प्रॉब्लेम जातो. ते ट्रॅक सुद्धा स्वच्छ नाही, काहीच नाही. समोरच्या व्यक्ती सुद्धा नाही दिसत नव्हतं, इतकी उंच झाडं काही दिसतच नाही. झाडं एवढे उंच झाले होते की इकडचा व्यक्ती तिकडे काही पाहू नाही शकत होतं. आणि इथे कचरा पण खूप असते. इथे मागचे वस्तीतले लोक सगळे घाण. महानगरपालिका स्वच्छतेचा एवढा ढिंडोरा पिटवत आहे शहरांमध्ये, प्रत्येक ठिकाणी स्वच्छता अभियान सुरू आहे. ते स्वच्छता अभियान इथे नव्हतं, राबवलं जात नव्हतं. नाही, काही राबवत नाही. आणि हे वस्तीतले लोक सगळे ते डायफर वगैरे सगळे घाण फेकतात. त्या काय म्हणतात दिवालवर ते गादी उशा वगैरे, हे वस्तीतले लोकही खूप घाण करतात इथे. ही तर आपली देखील एक वैयक्तिक जबाबदारी आहे की आपण ती गोष्ट करायला पाहिजे. पण लोक जर फेकत आहेत तर हा एक खूप मोठा मुद्दा आहे की लोकांनी तसं करायला नको. इथे महानगरपालिकेची कचरा उचलण्याची गाडी वगैरे येत असेल? नाही, कधीच नाही आली आजपर्यंत. आम्ही पाहिलं नाही. काही सोयी नाही आहे आणि खूपच त्रास आहे. असं वाटतच नाही आम्हाला. इतका चांगला गार्डन मिळाला आहे, त्याचा आम्हाला उपयोग घ्यायला येतो, पण त्याचा प्रॉपरली आम्हाला उपयोग होतच नाही. घाण तर सर्वीकडेच आहे. आणि वॉशरूम आम्ही जिथे योगा करतो तिथे जेंट्स येऊन बाथरूमला येतात, त्याच्यामुळे तो त्रास वेगळा आहे आमचा. आणि आमचा लेडीजचा जो प्रॉब्लेम आहे, आम्हाला वॉशरूममध्ये एंट्री नाही आहे तिकडे. आणि मग लेडीजनी काय करायचं? या संबंधित आपल्यापैकी म्हणजे महिलांपैकी कुणी लिखित तक्रार वगैरे कोणाला काय दिलेल्या आहेत? कुणाला दिलेल्या आहेत? योगाच्या पार्टीने दिलेली आहे. त्याच्यावर काही प्रतिउत्तर वगैरे? नाही. योगा करायला बसताना आम्ही स्वतः झाडू मारून बसतो तिथे. नक्की इतका कचरा पडला राहते तिथे.
संध्याकाळी मुलं येतात, काही काही घाण करून चालले जातात, खाण्यापिण्याचे बाटल्या सुद्धा टाकून जातात तिथे. योगा प्राणायाम करते तिथे खूपच वास येते. आणि ते बोलतात की हे क्रीडा संकुल तुमच्यासाठी नाहीच आहे, म्हणून इकडे फक्त स्पोर्ट्सच होणार आणि बाहेरचे लोक येऊन इकडे स्पोर्ट्स करणार आणि जाणार. असं कोण बोलतं? इथले जे मेंटेनन्सचे चार्ज त्यांच्याकडे आहे अच्छा. ते तसे बोलतात, ते तशी उडवाउडवीची उत्तरं देतात. आम्ही आतापर्यंत त्यांना बरेच म्हणजे विनंती केली, पण आता नाहीच झालंय. त्याच्यामुळे शेवटी हा पर्याय आहे असं म्हणायला हरकत नाही. 2 महिने तुम्ही आमचा आवाज पोहोचवा. अर्थातच. चॅनलचं नाव पण छान आहे आवाज. झाडं वाढले होते ना, तर त्यांना आम्ही शिकायत केली होती कि आप ये यहाँ से साफ कर दीजिए, तो अभी गीला है कैसे काटे, सूखने दीजिए फिर बाद में काटेंगे, असं त्यांनी टलवा टलवीचे उत्तर दिले. मैं ये बगीचे में वॉकिंग भी करता हूँ, कभी कभी खड़े खड़े योगा भी कर लेता हूँ। तो मुझे कितने साल से आप यहाँ पर आ रहे हैं? मैं कम से कम 7-8 साल से आ रहा हूँ और मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि इतना करोड़ों रुपए खर्चा करके इसका मेंटेनेंस नहीं होता है। इतना कचरा रहता है, कचरा वाला कभी आता नहीं है और कभी जैसे हमारे जैसे सीनियर सिटीजन को कभी बाथरूम जाना रहा तो बाथरूम की भी सुविधा नहीं है और बहुत ही परेशानी होती है। मैं बस शासन से यही विनती करूँगा कि स्वच्छ अभियान करते हैं तो उसका पालन सिर्फ अपने बोर्डों में न रहते हुए अपन जहाँ करोड़ों रुपया खर्चा करके बगीचा बनाते हैं वहाँ पे भी इसका पालन करें, ये ऐसे हमारी विनती है। यहाँ योग करने के लिए यहाँ आते हैं लोग, आते हैं, महिलाएं आते हैं, पर यहाँ देखा हमने कि यह सुविधा पेशाब को जाने के लिए सुविधा नहीं है। ये अन्य यहाँ आजू बाजू में जो बस्ती अमर ज्योति नगर है या हुड़को नगर है, आहूजा नगर है, तो ये पड़ोस में बस्तियाँ है, तो यहाँ पेशाब के लिए जब जाने का मौका आता तो यहाँ पेशाब को रात सुबह ही लॉक लगा के हॉल में लगा देते, तो इसलिए बाहर जाना पड़ता। हमें बहुत awkward लगता क्योंकि उधर घर से अपनी बहन माँ माताएं ये सब ये देखती है और हम पेशाब करते वक्त भी बहुत awkward लगता है। या खास करके या महिलाएं सुबह आती है योगा करने के लिए, उनको भी बहुत ही यानी ये शर्मदायक बात लगती है अपने आप में। और योगा में यहाँ इधर टेबुल गुरुजी या नियम पढ़ाते हैं यहाँ, और ख़ास करके हमारी ये डिमांड है कि यहाँ टॉयलेट का प्रबंध होना चाहिए जैसे दयानंद पार्क में, वैसा इस पे यानी जनप्रतिनिधि जो नितिन राउत साहब ये आमदार, तो उनसे भी वार्ता मैंने किया हूँ, तो हमने किए, तो करने के बाद में उन्होंने बोला चौहान बोले तो यहाँ अंदर अपन ने अरेंजमेंट किए हैं पेशाब के लिए, तो यहाँ जब पेशाब के लिए अरेंजमेंट किए हैं तो वहाँ तो लॉक लगा के रखते, तो हम जाए तो जाएगा, तो मैं सुबह आऊँगा बोले उसके शब्दों पर मैं जब आऊँगा बोले तो हमने उनको रिप्रेजेंटेशन दी है योगा समिति की ओर से, पर वो ठंडे बस्ते में आज तक यहाँ उन्होंने खास करके यहाँ विजिट देना था पर उन्होंने नहीं दिए। ये ऐसी उदासीनता जनप्रतिनिधियों में देखेंगी तो कैसा ये इसका विकास कैसा होगा। ये जो बांध के हमारे टैक्सेस के वजह से ये बांध के रखा है। और हम यहाँ क्रीडा स्कूल में गए थे तो हमारे गुरुजी हमको ऑन बिहाफ ऑफ हमारे टेबुल के गुरुजी ने रिप्रेजेंट किया उसको, तो ये जो उन्होंने मैडम थी अधिकारी, तो वो बोले आप प्रेमासिस के अंदर नहीं कर सकते ग्राउंड के येगा, तो वो कंपाउंड के अंदर कुछ भी आप कर सकते, यदि आप अंदर करोगे तो आपसे पैसे लिया जाएगा। तो ये कोई गुरुजी कोई पैसे लेते नहीं और फ्री में मुफ्त में पढ़ाते हैं। तो ये अंदर करने के लिए सुबह लोगों को, और ख़ास करके गवर्नमेंट की पॉलिसी है अपने आरोग्य की सुविधा के लिए यहाँ जो आते हैं, तो ये इससे ऐसा होगा यानी अपने बॉडी के लिए आते हैं, आरोग्य के लिए आते हैं, और ये ऐसा बंधन होगी कि हमने पैसे फिर आपको पैसे देना। तो गुरुजी ने कहा कि हम ये ऐसा यदि रहेगा तो मुख्यमंत्री को कंप्लेंट करेंगे, तो वो कॉल उठी। योग के तरफ से इस क्रीड़ा संकुलन में जो भी दिक्कतें हैं उसके बारे में हमने क्रीड़ा अधिकारी पल्लवी धात्रक इनके पास में गए, पर वो कहीं बाहर थी, तो उन्होंने हमको बोला कि वहाँ पे लांडगे मैडम है जो तालुका क्रीड़ा जिनके तरफ अभी चार्ज दिया गया। तो हम यहाँ से रिप्रेजेंटेशन लेके गए थे, तो लांडगे मैडम से बात किए कि मैडम यहाँ का जो मीटर रूम है इलेक्ट्रिक का रूम वो गिर गया है,
यहाँ बच्चे लोग शाम को भी बहुत खेलने आते हैं। आजू बाजू के पड़ोस की लेडीज जेंट्स सुबह शाम यहाँ ग्रीन जिम लगाया गया शासन ने, तो उसका लाभ लेने को आते हैं। अगर कोई बच्चा वहाँ जाके हाथ लगाएगा तो घटना हो सकती है, तो आप उसको दुरुस्त करो। अगर आप नहीं कर सकते तो हम योगा के तरफ से कलेक्शन करके, हमारा योगा के तरफ से कलेक्शन करके हम दुरुस्ती करते, आप उसकी परमिशन दे दो ताकि गवर्नमेंट की निधि बच जाए और हमारा भी कुछ संकुलन में कंट्रीब्यूशन हो जाए। तो उन्होंने बोले कि आप अंदर योगा नहीं कर सकते। तो हमने कहा कि ग्रीन जिम जब लगाया है तो ये पब्लिक के लिए लगाया है, पब्लिक आती है। अभी आप देखिए या बच्चे लोग पुलिस की भर्ती है, रेलवे की भर्ती, उसकी प्रैक्टिस करते हैं और उनको अगर पेशाब आ गई तो वो पेशाब कहाँ करेंगे? तो क्रीड़ा संकुलन में पेशाब की जगह है, पर वहाँ के अधिकारी हमको जाने नहीं देते। प्राइम मिनिस्टर, मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि स्वच्छ भारत, एक कदम स्वच्छता की ओर। यहाँ तो गंदगी गंदगी है। और गवर्नमेंट की एनआईटी गार्डन है, एनआईटी का गार्डन पब्लिक के लिए यूज़ होता है। यहाँ तुमने क्रीड़ा संकुलन बनाए, आप खिलाड़ू बच्चे को तैयार कर रहे, तो इतने बच्चे यहाँ बाहर आके खुद जो पैसे नहीं दे सकते पर उनके पास स्पिरिट है, उनको लगता है कि मैं भी ये बनाऊँ, खिलाड़ू बन जाऊँ, तो वो खुद करते हैं, खुद क्रिकेट खेलते हैं। तो उनको पेशाब के लिए जगह आप कैसे मना कर सकते हैं? हम यहाँ पे योगा पिछले 5.5 साल से करते हैं, लेडीज भी करती है, फ्री ऑफ कास्ट में करते हैं। हमारे पास जो योगा पढ़ने आते हैं उससे 1 पैसा भी नहीं लिया जाता है। सब सीनियर सिटीजन है, सबकी तबीयत अच्छी रहेगी, इस बात के लिए हम अपना प्रयास करते हैं और आजू बाजू की जगह को भी साफ करते हैं। हम आने के बाद खूब झाड़ू लगाते हैं। खुद कोई यहाँ बच्चा अगर कोई गलत काम करता है तो उसको हम बंदी करते हैं। इस प्रकार से तो हमारे आपके चैनल के माध्यम से यही गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि यहाँ पे यूरिनल बनाया जाए, नहीं होता है तो तब तक ये यूज़ करने दिया जाए। लेडीज़ का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, यहाँ आहूजा नगर और अड़ोस पड़ोस के दूसरा गार्डन है नहीं। अगर आप के नगर के गार्डन में चले जाए वहाँ बहुत रश रहता, यहाँ अच्छी जगह है, इसका उपयोग हम सबको मिल जाए, यहाँ के पब्लिक को मिल जाए, यहाँ के बच्चों को मिल जाए, ऐसे मैं आपके माध्यम से गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करता हूँ। यहाँ पे जो सबने तो बोल दिया बाथरूम के बारे में, लेकिन यहाँ नैसर्गिक झाड़े भी लगे हैं। यहाँ पेड़ों को पानी डालने के लिए भी सुविधाएं नहीं है। पाइपलाइन थी, सब कुछ टूट गया है, लेकिन अभी तक किसी ने पानी नहीं डाला। चौकीदार यहाँ रहता है, मेंटेनेंस नहीं है। चौकीदार है, उसको सारा मालूम है कि बटन कहाँ है, लेकिन वो बटन चालू ही नहीं करता। लेकिन जो पैसा देता है उसके लिए सारी सुविधा है। कुत्ता घुमाने के लिए तो भी 100 रुपये लेता है वो यहाँ पे चौकीदार। हाँ, और कोई बाहर का बच्चा अगर यहाँ खेलने आया तो उसको भगा देता है। अच्छा। और 10-11 बजे तक ये गार्डन चालू रहने को ना, लाइटिंग चालू रहने को ना, साफ सफाई तो सारे जन बोलते हैं। मैं तो इन्होंने बोला कि गार्डन में बाथरूम नहीं है, लेकिन जो पुराना बाथरूम है मैं दिखाता हूँ। हाँ बिल्कुल, देख लेंगे तो कैसा है उसी को थोड़ा सा बड़ा बनाओ और लेडीज़ के लिए बनाओ, जेंट्स के लिए बनाओ, तो कंबाइंड वो रहता है। तो शर्म लगती है लेडीज़ों को जाने के लिए, इसलिए वहाँ थोड़ा देख लीजिए। बाथरूम है लेकिन टूट फूट है, ये यहाँ नहीं जान दे रहे, तो कम से कम वहाँ बनाओ, अच्छा बनाओ। और यहाँ थोड़ा नैसर्गिक टाइप का थोड़ा बना लो तो अच्छा लगेगा। सारे बच्चे यही खेलते हैं। कौन बोले? दूसरी बात है वहाँ पीछे बाथरूम है, लेकिन इतना टूटा फूटा है कि कोई जा ही नहीं सकता, यूज़ कर ही नहीं सकता। दूसरी बात, यहाँ पे इतने झाड़ गंदगी है कि इसको सफाई करने का भी किसी को शायद समय नहीं है। दूसरी बात, यहाँ पे ट्रैक नहीं है चलने के लिए, वो भी एक प्रॉब्लम है हमको। तीसरी बात ये है कि यहाँ पे जो भी लोग हैं, कई लोग यहाँ पे खड़े रहते हैं, दारू वारू पीते हैं, खड़े वड़े रहते हैं। गार्डन के अंदर उसके पहले दारू पीते थे, अब तो शायद मेरे को लगता है कम है, काफ़ी फ़र्क है, लेकिन करते हैं ये हरकतें। गेट के पास में लड़के खड़े रहते हैं, तो लड़कियाँ लेडीज़ रात को आए कैसे, काफ़ी कुछ प्रॉब्लम है यहाँ पे। कोई भी प्रॉब्लम हमको लगता नहीं कि ये कॉलोनी में इतना बड़ा गार्डन बनने के बाद हमको कोई सुविधा मिल रही है। तो हम गवर्नमेंट से ये चाहते हैं कि हमको पूरी सुविधा यहाँ पे होनी चाहिए। यहाँ पे हमारे योगा होती है, योगा के बच्चे बाहर भी योगा करते हैं। कभी अपने को कुछ क्लासेस लेनी, कुछ करना है तो उसके लिए अपने पास ये नहीं है, क्योंकि ये कहते हैं, मैंने अधिकारी
पदाधिकारी से बात किया तो बोले ये क्रीड़ा के लिए, सिर्फ खेल कूद के लिए, बाकी किसी चीज़ के लिए नहीं। बच्चे यहाँ खेलते कैसे खेलेंगे बताइए? बच्चों के जो पैसे देते हैं, जो पैसा दे के स्केटिंग वगैरह करते हैं, वो लोग यहाँ पे बच्चे लोग खेल सकते हैं, बाकी बच्चे कहाँ जाएंगे? जब उनको खेलने का वक्त मिलता है तो कोई जगह ही नहीं है उनके पास भी खेलने के लिए। और ये ट्रैक भी बना है, सब कहीं कहीं जगह जगह पानी जमा होता है, ये अच्छे से बना हुआ नहीं है, ग्रीनरी है नहीं, कांटे लगे हुए हैं, कांटे सब जगह कांटे कांटे हैं, चले इंसान कहाँ? ट्रैक भी अगर अच्छा होता तो इंसान चल पाता, वो भी चीज़ नहीं है। तो मैं सरकार से ये चाहूँगी कि यहाँ पे पूरी ग्रीनरी सभी सुविधा करके दे, अच्छा चौकीदार रखे। चौकीदार भी ऐसा है डांट डांट के भगा देता, कोई बात पूछो तो बताता नहीं है, तो इंसान जाए किसके पास में? अगर चौकीदार को पूछा जाए खबर में है और चौकीदार से पूछे कि यहाँ कौन सा खेल चालू है, यहाँ कौन सा प्रोग्राम चालू है, यहाँ पे क्या हो रहा है, हमको क्या करना है, काम कहाँ भरना है, हमको किसी से मिलना, तो वो किसी तरह से कोई बात बताता नहीं है। वो बोलता वहाँ जाओ, वहाँ करो, ऐसा कर देता है, गुमराह कर देता है। तो हमको सुविधा तो मिलनी चाहिए ना। जब हमारा गवर्नमेंट का बना हुआ है, गवर्नमेंट ने इतना पैसा खर्च किया है, तो किसी न किसी को परिवार, दुनिया को, जो एरिया के लोग हैं उनको सुविधा तो मिले। सुविधा मिलेगी तो हम इस गार्डन में, दूसरे गार्डन जाके देखिए आप, वो के नगर का गार्डन देखिए आप ये दयालन पार्क देखिए आप कैसा बना हुआ है। हमारे गार्डन को क्यों नहीं बनाया जाए? क्यों हमारे यहाँ लोग नहीं रहते? क्या जानवर रहते हैं? कोई कुछ नहीं कर सकता? गवर्नमेंट ने करना चाहिए ये चीज़ और देखना चाहिए यहाँ के कि क्या होता है क्या नहीं होता है। ये लेडीज़ लोग जितनी भी बुढ़ी बुजुर्ग आती हैं यहाँ पानी में पैर डबा डबा के, बारिश में तो बिल्कुल कर ही नहीं पाती है, यहाँ कोई सुविधा ही नहीं है। तो ये सुविधा हमको होनी चाहिए। सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट, बाजूला नाही का इकडे शाळा आहे, ते शाळेचे मुलं येतात, त्या मुलांना पण नाही का हे लोक नाही येऊ नाही देत, त्यांना खेळ करू नाही देत. त्यांनी पण नाही का रिक्वेस्ट केलेली आहे अधिकाऱ्यांना, तर शाळेने पण रिक्वेस्ट केलेली आहे, अधिकाऱ्यांना रिक्वेस्ट दिलेली आहे, तरी पण त्यांनी फेटाळून लावलेली आहे. तर अशा पद्धतीने म्हणजे या गार्डनचा जर आपल्याला पुरेपूर उपयोग नाही होत असला, ते मुलं जर येतं करायला फिजिकली याच्यासाठी, ते पुढे काहीतरी ऑलिम्पिकमध्ये काहीतरी करू शकेल. तर त्यांना अशी सुविधा जर जवळ अजूनही गार्डन मिळत नाही, तर हे मोठी सगळ्यात महत्त्वाची खूप मोठी समस्या आहे. तर ही समस्या दूर झाली पाहिजे. आणि इतर लोकांना आजूबाजूला खूप त्रास होतो. मागे नाही का लोक नाही का कचरा काढी फेकतात, त्याच्या इथं नाही का स्वच्छता हे बरोबर नाही आहे. दुसरी गोष्ट अशी वॉशरूम पण नाही आहे. मुलांना मुलींना किंवा बाकी इतरांना सगळ्यांना म्हणजे त्रास होतो. आतमध्ये वॉशरूम आहे तर हे लोक जाऊ नाही देत, कारण की गार्ड यांनी ठेवलेला गार्ड त्यांच्याच पुरता मर्यादित आमच्या सेवेसाठी आहे नाही. तर ह्या मोठमोठ्या समस्या इथे चालू आहे. तर माझं आवाज चॅनलला एवढंच म्हणणं आहे की आमची आवाज आहे ते पुढेपर्यंत शासनापर्यंत गेली पाहिजे. आणि ह्या समस्या सगळ्यांच्या आहे, ज्या म्हणजे जे योगाच्या आहे, इकडे सगळे जो लोक आहे त्यांच्या ज्या बी प्रॉब्लेम आहे ह्या पूर्ण सॉल्व झाल्या पाहिजे. वैसे भी 60 साल के बाद मेरे को जो यहाँ पे बैडमिंटन के साथ जो बताते हैं वो मैं करते रहता हूँ. और उन्होंने कहा है कि वॉशरूम इस्तेमाल ना करने दिया जाए. बस यहाँ पे खेलने मत देते जाओ, कुछ ये करने मत देते जाओ. बस क्या स्थिति है अंदर की? बाहर में जिस तरह से गंदगी, साफ सफाई बिल्कुल नहीं है. बिल्कुल नहीं है. बिल्कुल साफ सफाई नहीं है. अच्छा. हाँ. और आप उसका मेंटेनेंस देते हैं, मतलब टेबल टेनिस खेलने आते तो आप लोगों से पैसा लिया जाता है उससे, फिर भी सफाई नहीं है. सफाई नहीं है वहाँ पे, मेंटेनेंस का प्रॉब्लम है. यानी स्थिति कुछ ऐसी है कि इतना बड़ा कंस्ट्रक्शन किया गया है, इतना बड़ा परिसर है, परिसर पब्लिक के इस्तेमाल के लिए होना चाहिए, लेकिन सीधे तौर पर इन्हें मना किया जा रहा है. ये लोग सिर्फ सुबह के 2 घंटे और शाम के 2 घंटे इस परिसर को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसके ऊपर भी बंदी लाई गई है. वॉशरूम, जिसके बारे में हमने कल ही एक शो किया, और महानगर पालिका के आयुक्त का कहना यह है कि वॉशरूम एक ऐसी जगह है जो कहीं पर भी कोई भी आदमी इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन ये NIT का कॉम्प्लेक्स है, क्रीड़ा संकुल है, गवर्नमेंट कॉम्प्लेक्स होने के बावजूद भी यहाँ पर वॉशरूम के लिए मना किया जा रहा है. महिलाओं को मना किया जा रहा है, पुरुषों को मना किया जा रहा है. ऐसी बिल्डिंग का क्या काम? क्या वाकई में ये लोगों के इस्तेमाल के लिए है, या फिर किसी ठेकेदार का ही जेब भरा जा रहा है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है. इस विषय में हम लोग क्रीड़ा संकुल के अधिकारियों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे, देखते हैं वो इस विषय पर क्या जवाब देते हैं.